कभी सीढ़ी देखी पौड़ी ये लकड़ी वाली पिंडा च चलती है ज्यादा देखी कभी ते कोठे किते चढ़ना होए ते सीढ़ी लगा के ते ओदे स्टेप्स हुंदे ने है ना पहले एक ने पैर रखा फिर दूसरे ते लेकिन आजकल दे मसीहियां दा हाल है वे ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ स्टेप्स ਨੂੰ नहीं चढ़ना सिटारे एंड इको बारी पैर रखा तो सीधा कोठे ते चढ़ जाओगे स्पाइडरमैन भी वो खावा लेंगे। ईमानदार जब तक इस दुनिया में है मुश्किलात हमारी जिंदगी में आ सकती है लेकिन कंडीशन ये है अगर हम खुदा से अनकंडीशनल बगैर किसी भी शर्त के प्यार कर रहे हैं मोहब्बत उससे कर रहे हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं आपकी बीमारी अगर आई तो बीमारी भी खुदा के जलाल का बायस बन जाएगी। हालेलुया। याद है बाइबल किस दा वाकया किहड़ी बीमारी जलाल दा बायस बनी सी एक सना के ऐसे दो बहना ने यीशु मसीह तेरा दोस्त जिसे तू अजीज रखता है बीमार है यीशु ने किया क्या ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के हेलो खुदा के किसके लिए जलाल की है। ते गल लिखी है मरियम ने इतनी मोहब्बत दिखाई सी कि अपना कीमती इत्र ने यीशु के पैरों पे ढोल दिया उसके लिए अगर भाई मर भी गया ओदे विचों भी खुदा ने भलाई लिखे तो लाजर जिंदा होया बड़े लोग यीशु मसीह पे ईमान लेके आए हैं। हमारी मुश्किलात याद रखिए अगर आप खुदा के साथ अनकंडीशनल प्यार करते हैं ये साडे वास्ते की पैदा करन गया हां जी पट्ठे नहीं पैदा की पैदा कर गया आइए मेरे साथ खोलिए पैदाइश की किताब आप सब इसको जानते हैं मैं जरा जल्दी जल्दी इसको जुबानी आपको स्टोरी सुना देता हूं। लिखे बाइबल मुकद्दस में कि बुजुर्ग जो याकूब थे उन्होंने कितनी बीवियां सी दो लिया और राखल दो बीवियां थी और जो राखल थी उसके साथ वो ज्यादा प्यार करता था और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि राखल का खुद खुदा ने रहमत किया हुआ था। फिर जब उसकी औलाद हुई उसके दो बेटे हुए एक का नाम उसने यूसुफ रखा और छोटे का नाम क्या रखा बिन्यामीन। और हुआ ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो यूसुफ था ये सेकंड क्लास पे था लेकिन इसका बाप इसके सारे भाइयों से ज्यादा इसको प्यार करता था। और अगर आप इसको बड़े बाइबल को बड़े ध्यान से तो लिखे इसके बाप ने इसको एक सूट सिलवा के दिया हुआ था कोट कह रहे और वो कोट था कलरफुल था इंग्लिश में लिखा उसमें बड़े नाम यूसुफ जेड़ा है अपने बाप ने क्यों सिलवा के दिता होया कि रंगा वाला ते जो दूर आने हुंदा सी ना ओदा बाप पहचान के वाओ मेरा सोना पुत्र आ गया ते भाइयां ने बड़ी ओदे जलसी करनी शुरू कर दी जलसी तो करनी शुरू कर दी थी ते एक दिन उन्हें ख्वाब आ गया यूसुफ नु भाई पुले पता ना जब कनक काटते तो पुले बनी रहती सी और उसको ख्वाब क्या है मैं और मेरे भाई सारे के सारे जो है ना वो एक खेत में हम फसल काट रहे हैं और करते ना मेरा पूरा ऊपर खड़ा हो गया ते मेरे भरावां दे सारे पुले ने ना उन्हें सीधा कर दिया। अगले दिन बैठे रोटी खान ते अपने अबू को कहता है अबू जी मैं ना एक ख्वाब अपने भाइयों को दस दिए उन्होंने केड़ा पता सी कि ख्वाब दस लगा है मैं कहा पुत्र दस तो वो कहता है अब्बा जी ख्वाब में आती है देखिए भाई मेहनत सी वाटी कर रहे हैं गंदम की कटाई कर रहे हैं और मेरा जो पुल है वो खड़ा हुआ है और मेरे भाइयों के सारे पुलों ने सीधा किया है। तो वो कहते ने ले असि जाके ऐस तो हसद कर दे सा भाई अब मेरे नु कोट सारा सोना लेके दे देता है इदा काम और ज्यादा चढ़ गया अनु अच्छा तो सारे ते बादशाही करेगा असि सारे तेरे सीधा करांगे। और बाइबल में लिखा है इस ख्वाब की वजह से उसके सारे के सारे भाइयों ने उसके साथ बड़ा हसद करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिए अगर खुदा से आप अनकंडीशनल प्यार कर रहे हैं अगर आप खुदा से बगैर किसी शर्त के प्यार कर रहे हैं हालात आपके जैसे भी हो आपका खुदा के साथ प्यार कम नहीं हो रहा फिर होता क्या गया कि ये लोग तो मुखालफत कर रहे हैं लेकिन पहला यूसुफ छोटी ख्वाब आई तो यूसुफ की ख्वाबों खुदा ने बढ़िया कर दी। हुआ क्या यूसुफ ने अगले दिन क्या ख्वाब देखी चांद सितारे चांद सूरज और 11 सितारे ने सीधा कीता है। लो जी अगले दिन फिर सारे भरा बैठे ने अब्बा जी बैठे कहता लो जी भाई ओ मैंने खुद ख्वाब आई है कहते की कहते ख्वाब है आई है भाई मैंने राती ख्वाब च मैं देखा एक सूरज ने और चांद ने और 11 सितारे ने की कीता है सजदा इनका क्या कि भाई होने करके चुप। लेकिन याद रखिए उन्होंने ये नहीं दसिया तबीर का मतलब नहीं दसिया लेकिन लोग आपके जब एक्शन आप खुदा के साथ चलते हैं तो उसी को कहो ना को लोग ही अपने आप तड़ा जज कर देते नहीं और कुछ ना कुछ जरूर करेगा खुदा वास्ते।
यही यूसुफ के साथ हुआ है। लोग उससे छल रहे हैं, लोग उससे नफरत कर रहे हैं, लेकिन खुदा ने उसके ख्वाबों को बड़ा करना शुरू कर दिया। याद रखिए, अगर आप खुदा के साथ अनकंडीशनल प्यार करते हैं, अब खुदा को कहे खुदा तो मेरे बरकत दे ताकि मैं गिरजा नहीं चढ़ना, अगर तू मेरे बरकत ना दे ताकि मैं गिरजा नहीं चढ़ना, तेरी हजूरी नहीं चढ़नी, अगर इस तरह के प्लान होंगे तो लोग जो मर्जी करते फिरे, लोग आपके खिलाफ हथियार बनाए, लोग आपके खिलाफ मंसूबा जात बनाते रहे, लेकिन यहोवा खुदा हमेशा आपको सरफराज ही करता चला जाएगा। हालेलुया, आमीन। हुआ क्या बाइबल में लिखा है, इधर पर वाकया लगा काम और चढ़ गया, काम की चढ़िया भी तो और बढ़िया खबर दिखना शुरू हो गया। और आप सारे उस स्टोरी को जानते हैं, मैं इसको शॉर्टली बयान करता हूं कि एक दिन सारे भरा बाहर गए हुए ने और उठे जाके पेटा बकरियां चार रहे ने, और वो टाइम आज के टाइम से कुछ मुख्तलिफ था। होता कि इसी के पेटा बकरियां बाहर लेके जाते सी ते महीना के दफा बाहर रहना पैंदा सी। अब काफी दिन हो गए भाई घर नहीं आए, ते अब्बे ने आख्या यूसुफ तेरे ना भरावां वालों ना मैनू फिकर जी होंदी है, तो तू इस तरह कर जा बाहर जाके ना भाइयों का एक पता लेके आ, ते इस तरह कर उन्होंने हिसाब किताब लगा के आओ ठीक ठाक ने, समझ रहे हो ना स्टोरी को। और हुआ क्या बाइबल में लिखा है, ये जैसे ही गया ना तो दूरों ही होना वेख होए आओ आ गया यो खाबा दा वेखन वाला, ना ही बदल के रख देता है। कौन होंगे उधर हमारे चर्च में जब ये पेंटिकॉस्टल काम शुरू हुआ ना, तो लोग ये पता कि इन्हें मजाक करते थे, ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਡੀਕਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜੀ ਹੁਣ ਬਰਕਤ ਉਹਦਾ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਗਲੀ ਸੁਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, तो लोगों में क्या कहना हालेलुया मजाक, लेकिन आज उसकी बरकत को देख के लोग उससे कहते हैं वाह यार खुदा तेरे नाल है। ऐसे होता है। यूसुफ ने आगे रख दिता की वेखन वाला, बोलो ख्वाब वेखन वाला, की वेखन वाला, कुछ बोलो की देखने वाला, ओ ख्वाब देखने वाला होने और देखने आए थे ख्वाबां दा की बन रहे हैं। लेकिन बाइबल में एक चीज परफेक्टली आज जो हमने पढ़ी है, खुदा से बगैर किसी शर्त के मोहब्बत रखने वाले लोगों के लिए सब चीजें मिलकर क्या पैदा करती हैं, कुछ बोलो क्या पैदा करती हैं। और हुआ क्या, भाइयों ने देखा अच्छा आ रहे आ गया, लो जी भाई साहब को कोरोना लाया, इन्हों पकड़े कोट पकड़ के ना पहला भाई होरा बकरा सेवा कीता है, ते बकरे दे विच पिऊ के ना ते एक नौकर नु कलिया ले जा जाके अब्बे नु खा आप पहचान अब्बा कोट किधर है, अब्बे ने पहचानया ते अब्बा कहता है ते किदा मेरे पुत्र दा बिन्यामीन दा, बोलो डरने वाली केड़ी गल है, किदा कोट है यूसुफ दा, हां यूसुफ दा। ते अब्बा उधर रोन लग पे, ते इधर भरावां ने की काम कीता है, उन्हें देखा यार इन्हू चुक के सुटो कुएं दे विच, कुआं बड़ा खास चीज है। कई दफा असि दुआवां करने आ बड़ी बड़ी देर, ते खुदा कहंदा पुत्र तू दुआवां ते कर रहे है, तेनू जरा ना हुन खूह दे विच सुटना है। और कुएं के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका पिट, PIT, उसका मतलब है पास्टर इन ट्रेनिंग। दुआ बड़े कर रहे हैं, प्रेयर वॉरियर इन ट्रेनिंग। खुदा कई बार ऐसे ही होते कर बाहर कोट पहनते रहे ना सुनहरे, वाह 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 यीशु दी जय, ते जिवें ही पास्टर साहब ते दुआ को बंदा सुटिया जांदा ना खूह दे विच, आए मर गया यीशु है कि ते सुट दिता ही। खुदा से केड़ा मोहब्बत रखने वाले नाल, बगैर गैर मशरूत, बगैर किसी अगर बरकत देगा फिर भी तू खुदा है, अगर बरकत नहीं देगा फिर भी इतने के आज मैं इतने होने तो बरकत नहीं मिले तो चल किसी और पासे चलने आ। खुदा को खुदा ही समझना है। हुआ क्या, कितने सुन दिता यूसुफ नु खूह दे विच, ते किन्ने रुपए बाद चों बाहर कढिया ते बेच दिता, ते किधर नु भेज दिता है, मिस्र की तरफ। लेकिन ये लोग अपनी तरफ से तो उसके साथ बुराई करने की कोशिश कर रहे थे, हम यूसुफ को भेज रहे हैं, हम यूसुफ को अपने पास से दूर कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए यूसुफ ने बादशाह लाके कितने बना सी, हाँ जी, लोग आपकी मुश्किलात को और तरह देखते हैं, लेकिन यहोवा खुदा आपको मुश्किलात में से उसका गुजारने का मकसद आपको मारना नहीं, आपके लिए भलाई पैदा करना है। और जी यूसुफ का अब्बा इन्ना उतना प्यार करता सी, उन्हें जानते सी अपने इन्ने लाडले मोटे
हाँ जी, खुदा ने आख्या काका तू मेरे नाल करना अनकंडीशनल प्यार, बगैर किसी शर्त तो। जिदों तक चंगियां चंगियां चीज़ां मिल रही है उदों तक तू कह रहे है भलाई है चला जरा मैं तेरे ट्रेनिंग के विचों गुजारा। और यही एक ईमानदार के साथ होता है। जब हम कई दफा निजात पा लेते हैं, कई दफा खिदमत में आ जाते हैं, ऐसी मुश्किलात का हमें कई दफा सामना करना पड़ता है। लोगों ने गल्लां ही मान होंदियां कई बारी आवाज़ तो पैसे खांदा ही सानू पता नहीं किन्नियां लोकां पिंड दे विच आख्या इन्हां दा ना इधर हाथ पे है, इन्हां दा इधर हाथ असिया का इधर उधर कोई नहीं, उधर उत्ते ही हाथ बस पै गए। हालेलुया। ते तो उधर हाथ पै दे ना सारी चीज़ां मिल के ईमानदारां वास्ते की पैदा कर दी है। हाँ बोलो की पैदा कर दी है, भलाई पैदा कर दिया। होया कि देखने को तो यूसुफ मुश्किलात में बिक रहा है, लेकिन याद रखिए उसकी मुश्किलात को आप ये कि उसको बर्बादी की तरफ नहीं बल्कि उसकी एक ऊंची मंजिल की तरफ उसको लेके जाता है। खुदा आपको मुश्किलात में कई दफा गुजारता है, गुजरने देता है। कई बार आपका आता है मुश्किलात खुदा जैसे मैं ना किसी को खूबी ने मुश्किल ता होने आईसीयू परसों सुरमा बसड़ा पा गया और नदी अखां खराब साडे न्याणियां हो गई है। आमा मसीह की किन्नो मनन वाले ते गल्ला सुरमा साडा पा गई ले उन्हें मैंने उधर घर भी सब पानी वाले प्यारी थे तो दंदी ना मैं एंज हो गई कहते एंज। हमें समझना है खुदा हमारी मुश्किलात में से हमारे साथ भलाई कर रहा है ते कर किन्ने नाल रहे है जो खुदा नाल केड़ा प्यार करदे ने नहीं केड़ा अनकंडीशनल। हाँ गैर मशरूत को बगैर किसी शर्त तो आसानी नाल ले कह सकते हो। भैया कि यूसुफ साहब कितने पहुंच गए थे, पहुंच गए। लेकिन अगर आप बाइबल को पढ़े एक बड़ी खास बात खोलिए पैदाइश की किताब और उसका अगर आप 39वां बाब पढ़े लिखा है उसकी 3री आयत में और उसकी अगर 2री आयत में पढ़े और खुदावंद यूसुफ के उससे वखरा था और वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके परेशानी में घबराने की बात नहीं है। परेशान से ना हो ये कल्ले हो ये और यही तो दाऊद नबी कहता है ज़बूर नंबर 27 में कहता है खुदावंद मेरी रोशनी है। और मैं जब पिछले हफ्ते चर्च में प्रेयर नाइट में थे तो खुदा ने जो मैंने लोगों को बताया वो दाऊद एंज कहते हैं जो मेरे मुखालिफ मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खान मेरे वास्ते आए मेरे आए तो ठोकर खा के डिग पे काफी चीज तो ऊपरली आयत में कहता है खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है। ते कई दफा कोई कुत्ता भजा दिया है ना अगो बड़ी तेज होती अखंड लाइट पे की होता है मुंडले मुंडे पैंदा है कहता खुदावंद जब मेरे अंदर है तो मेरा खुदा मेरी रोशनी है। इब्लीस अगर अपने हथियारों लाएगा कुत्ते को मारना चाहेगा ना तो मुंडले मुंह उस लाइट का मुकाबला नहीं कर सकेगा और नीचे गिर जाएगा। हालेलुया हालेलुया। यूसुफ ना है चाहे मुश्किलों दे विच और बाइबल में लिखा जब मिस्र में चला गया खुदा ने कहा यूसुफ मैं देखने लगा क्या तू मेरा अनकंडीशनल प्यार कर रहा है या तू सिर्फ किसी लालच वास्ते जुड़े सभी खाओ को ढेबकाए दे। आप सारे उस स्टोरी को जानते हैं मैं डिटेल में बयान नहीं करूंगा। पोतीफर की बीवी की कहती है यूसुफ मेरे साथ शादी कर लो इनडायरेक्टली ये उसको कह रही है ना। और वहां पे अगर हम सोचें ते पता कि यूसुफ को क्या मारा है आई होनी है यूसुफ कितना तू अच्छा बच्चा है तू ने स्टोरी ते दस दे कि मैं तेरे मिस्र दे विचों ना कढे है ते ओ तो सॉरी तेरे घरों जदों ना हां जी आंटी जी एक दिन ना मेरे भरा मारे ना मेनू भेज दिता ते मैं ना उसे बड़ी ओए होए बड़ा तेरे तो दुख गुजरे। शैतान आके कई दफा साडियां मुश्किलां लेंदे ते ओदे हिसाब नाल सानू कई दफा आजमाने की कोशिश करदा है। यीशु मसीह नु 40 दिन रात दा वाका करके की लगी सी ते यीशु नु किया नु सोने दा लालच क्या दिता सी पत्थरां नु कह की बन जा रोटी ते पहला यूसुफ को स्टोरी सुनी। हां बहुत दुख वाली तेरी तो स्टोरी है यूसुफ मैं तेरा दुख भुला सकती हूं किवें लिखा तो नहीं हम सोच सकते ऐसे कि तू कुमारा ही है
ते मेरा घर वाला जड़ा ना घर ते घटवादी होता है, तो तू इस तरह कर, मैं ना आएगा आज रात मैं ना उधर खाने जहर मिलाना कि तू ओनू आप मार दे रहा है, तू मेरे नाल शादी कर, जायदाद और सारी तेरे नाम करानी मेरा काम है। ते यूसुफ साडे वर्गा मैं कहना सी खुदा ने मेरे एक बार ख्वाब खाए सी भाई की तेनू सिजदा करेगा चंद ते चांदी जड़ा मैनू खुदा ने ख्वाब जो खाया सी पोतीफर दी बीवी। जब हम दुआ में खुदा की प्रेजेंस में ही ना चलते फिर शैतान सानू डिस्ट्रैक्ट कर देता है, रस्ते तो उतार देता है। मतलब चांदी जड़ा तेरे जगह खुदा ने रखे हैं ते खुदा ने चांदी सी रखिया। समझने वाला वो बंदा उसको पता है खुदा से मोहब्बत केड़ी मोहब्बत बगैर किसी भी लालच से। मैं इसके वर्ड्स पढ़ के हैरान हो गई, जरा इसको क्या कहता है कहती बेटा हम ये पढ़िए इसको 9वीं आयत में लिखा है, बल्कि मैं इसकी 8वीं आयत पढ़ता हूं तारीफ से बाद। लेकिन यूसुफ, बल्कि अगर आप इसकी 6ठी आयत ही पढ़े, और उसने अपना सब कुछ यानी पोतीफर ने यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया और सिवा रोटी के जिसे वो खा लेता था उसे अपनी किसी चीज का होश ना था। आगे बड़ी खास बात, और यूसुफ खूबसूरत और किसी भाई ना बोलो यूसुफ किसी मुंह से लगता सी, बड़ा सोना सी। आगे इन बातों के बाद यूं हुआ उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी, उसने उससे कहा मेरे साथ हम बिस्तर हो, लेकिन उसने इनकार किया। अपने आका की बीवी से कहा देख मेरे आका को खबर भी नहीं इस घर में मेरे पास क्या क्या है, उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी। जिन अल्फाज में मैं आपका ध्यान लगवाना चाहता हूँ क्योंकि तो उसकी बीवी है। आगे पढ़िए, सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और पोतीफर का गुनहगार बनूं। लिखे किसका बनवास करता, लेकिन चर्च में चीजों को प्रीच करने की और जरूरत है। कई दफा ना मैं कौन मिसाल देना इन जरा बर्दाश्त करो खुला जेल करके, तो कई दफा कोई कुड़ी कोई कहना आना मुंडा मेरा बेटा सुनो बता कैसे हमारा क्या जवाब, तू आई बड़ी हुई करी। समझो जरा पॉइंट में दर्द पहुंचाना चाह रहे हैं कि अब कहिए तू बड़ी यानी तू कोई भी सोनी आई मैं तेरे वाले देखा, हम वहां पे यानी ये कह रहे हैं तू ऐडी खूबसूरत नहीं ता करके मैं तेरे नहीं देख रहा। समझो हम वहां पे गुनाह ना करने की कंडीशन ये बता रहे हैं तुम्हें पसंद नहीं, यानी अगर हूर पर ही तुम पसंद कर फिर मतलब तू गुनाह वाले चक्कर में बह ना। यूसुफ ने यहाँ पे ये नहीं कहा तू मुझे खूबसूरत नहीं लग रही इसलिए मैं तेरे साथ गुनाह नहीं करूंगा, या तेरे बंदे ना मेनू डाले या मेनू कैद ना मेनू जेल खाने ना डाले। कहता मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करके खुदा का गुनहगार बनूं, खुदा का गुनहगार बनूं। भाई आज नौजवान भाइयों बहनों में ये जरूरत है, कंडीशन अगर बेच आएगी ना कोई असर दा चक्कर बेच आ गया जेड़ा खुदा दा टाइम ही साडा कई दुआ दा टाइम और मेरा वो वैल्यू नहीं रखदे ने। दुआ कितनी देर कर दियो 7 मिनट ते मोबाइल दिहाड़ी च 7 घंटे स्क्रीन टाइम साडा ऑन रिकॉर्ड जेड़ा असि उते रहने हैं। तो खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीजें मिलके भलाई साढ़े पास होती है, मोहब्बत वाली सब वही रखो खुदा नाल हो जाएगा। जो बोला था हो जाएगा तुसी तेरी इंज कर दे होरे बोलो ते सही भाई साहब मोहब्बत खुदा ने तुसी करो ते भलाई भलाई साढ़े कर दो ऐंज नहीं ले होना। यूसुफ की जिंदगी तो हैरान हो रहे सन, अब देखो मतलब की कर की रहे जरूरत भी है उन्होंने अगर शादी कर ले वापस जा सकता अपने घर दे, लेकिन खुदा ने एक मंजिल बताई उसकी तरफ रखी हुई है। हमने पढ़ा दुख हमें बर्बाद करने के लिए नहीं। अच्छा फिर अगली चीज जे ते गुनाह कीता होए फिर ते जेल जांदा सोना लगदा है ते गुनाह कीते क्या सारे स्टोरी सुनिए सिर्फ क्वेश्चन जरा को गुनाह कीते यूसुफ ने क्या नहीं ते क्या किथे जेल। लेकिन एक चीज यूसुफ जानता है, मुश्किल कई दफा इतनी हमने पढ़ा सकती हमें दुआ करना भी नहीं आता, लेकिन खुदा का रूह तुम्हारे अंदर है। हो सकता है यूसुफ बैठ के जेल के किसी खाने में रोता हो, आए खुदावंद देख मैंने तो
है, लेकिन खुदा कह रहा था यूसुफ घबरा नहीं। कलाम में ये लिखा हुआ है खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीजें मिलके भलाई पैदा कर दी है। तो यूसुफ कहता है आमीन, ठीक है खुदावंद। इस हद तक कई दफा वफादारी दिखानी पैंदी है। ते ऐसे खुदावंद जे मेनू ऐसा वीजा ना लगा तो मैं कहते नहीं हूं मैं दुआ दूं ना, तो मैं होर नहीं लाना, तू मेरा की बिगाड़ लेगा। खुदा ने वोट पा के खुदा बनाया गया, इलेक्शन करी बैठे खुदा ने वोट होने लगे ने जी आयो पाए नहीं वोट। खुदा खुदा है, अगर उसकी इबादत करेंगे फिर भी खुदा है, अगर मैं करांगा नहीं तो खुदा में फर्क नहीं पैन वाला मेरी भलाई दे विच। यूसुफ किते चला गया जेल दे विच, और ओथे बड़ी, लेकिन ओथे भी अनकंडीशनल प्यार दिखा रहे हैं। आगे पढ़ो, पढ़ा लिखा खुदा कैद खाने में भी यूसुफ के साथ था। आप खुदा जे साडा मुश्किल आज क्या कर छोड़ देंदे ते उनकी लग दे मुश्किल आज होर ते करीब आ जांदे, बट अगली पट्टी दे विच छाड़ी दा उन्हां को ओथे तो कोई नजर आउण लग पिया तेडियां मुश्किलात दे विच सब दूजियां नूं भी नजर आउंदा है। हालेलुया। पहले खुदा किसी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो गए ने हननिया मिसाइल अजरिया अगली पट्टी दे विच ते उथों बचा के खुदा ने साबित कीता है मैं अपने लोकां दे नाल आ। असि दुआ करने जिवें सदरक मिसक अब्दुल्लाह नूं अगली पट्टी च बचाया, मैनूं बचा करी दी ना दुआ। जब खुदा कहता अगली पट्टी पावा, खुदा कहता पाई ना मैनूं बार-बार बचा ले, जब जो चाला ही नहीं विच बचाएगा की। जिवें दानियल नूं सी शेरां के सुट्टिया, मैं भी दानियल को वफादार रहना जिवें वो शेरां दी मान च रहा, ते मैनूं खुदा कहता बचाए शेरां को। खुदा ने सुट्टा क्यों तो कहने सुट्टी ना शेरां के हुण जी बचाता है। की करने आप करते हैं कई दफा सब चीजें मिलके खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए। और यूसुफ साहब को भलाई लै गई जेल दे विच, ओथे दो बंदे आ गए, एक बादशाह दा जेड़ा रोटी खवांदा सी, एक पानी पिलांदा सी, दोवां ने एक दूसरे को शॉट कर रहे हैं कि एक दिन दो ख्वाब देखी, जेड़ा रोटी खवांदा सी ओने ख्वाब देखी कि मेरे सिर ते टोकरा है और ओदे विच रोटियां ने ते परिंदे खा रहे ने। यूसुफ ने तबीर कीती भी अंकल नहीं तुसी गए तोने दिया तोने लिया तेरा नाम मुबारक तो ही गए। 2 दिन बाद भाई होई गए ते दूजे ने वेख्या कि मैं बादशाह दे हत्थ मैं दे रहा, ओने आख्या तेरे ख्वाब दी तबीर ए वे 2 के 3 दिन तो बाद कि बादशाह जेड़ा है वो तेनु फिर दोबारा वो मुंह चोदन पढ़ के हैरान देखो खुदा ने किवें ने प्लान करना यूसुफ को सी। देखे लिखे तो यूसुफ को गए ते जो यूसुफ ने वेख्या ना आ बंदा बादशाह को समझ रहे हो ना जो सब कहना चाह रहे हैं कि जेड़ा मैं वाला सी वो अपनी वापस पोस्ट पे चला गया। ते यूसुफ पता नु की कहंदा है, कहंदा भाजी मैं ना एवी जेल दे विच सुट दिता गया, जो जाओगे ना बादशाह को वापस से मेरी की करियो हिमायत सिफारिश करियो। बादशाह साहब होते ना कि बंदा है वो ठीक बंदा है, खुदा ना प्यार करने वाला है, गलती नाल ओनु जेल दे विच पा दिता ते मेनू ती कढवा इथों। लेकिन एक चीज वहां पे लिखी है वो जाके ते भूल ही गया यूसुफ। क्या उनको लगता है अपने आप ही भूल गया सी, खुदा ने ओनु भुलाई सी ये चीज। भला क्यों? बाइबल में लिखा 2 साल लंघे, कितने साल लंघे? 2 साल। ऐडी तेरे नाल कोई नेकी करे, कोई ते हम दसे कानू तेरे नाल आ होण वाला है, तेरे नाल हो जे तुसी ओनु भूल जाओगे छेछे दी। ओनु ऐडी ख्वाब दी तबीर दसी ते जाके भूल गया। लेकिन बाइबल च लिखा है खुदा ना मोहब्बत रखने वाले वास्ते सब चीज़ां मिलके। असि आखिर वालों जा रहे हैं जरा कुछ